गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। ए न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, बी श्री राजीव गांधी, सी डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 4 अगस्त 2007 को भारत में पहला जो मोबाइल कोर्ट है हरियाणा के मेवात में जो है उसकी शुरुआत की थी। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे जो है वो के.जी. बालकृष्णन जी थे। आज का हमारा दूसरा प्रश्न, वर्तमान समय में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। ए 18 उच्च न्यायालय, बी 20 उच्च न्यायालय, सी 22 उच्च न्यायालय, डी 24 उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी 24 उच्च न्यायालय। ये प्रश्न 2008 का है। उस समय 24 उच्च न्यायालय थे, परंतु वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। जनवरी 2019 में भारत का जो है 25वां उच्च न्यायालय हैदराबाद के अमरावती में स्थापित हुआ। तो इस तरह वर्तमान समय में भारत में 25 न्यायालय हैं, लेकिन क्वेश्चन 2008 का है, इसलिए जो है उस समय 24 उच्च न्यायालय थे। आज का तीसरा प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। ए 26 जनवरी 1950, बी 27 जनवरी 1950, सी 28 जनवरी 1950, डी 30 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 28 जनवरी 1950 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। आज का हमारा चौथा प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। ए केवल भारत में, बी केवल यूके में, सी केवल यूएसए में, डी भारत और यूएसए दोनों में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भारत और यूएसए दोनों में है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ए भारत के राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी राज्य के राज्यपाल को। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, राज्य के राज्यपाल को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है जिस राज्य में होता है वहाँ के राज्यपाल को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। आज का हमारा छठा प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ए भारत की समेकित निधि से, बी राज्य की समेकित निधि से, सी भारत की आकस्मिकता निधि से, डी राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राज्य की समेकित निधि या इसी को संचित निधि भी कहते हैं, उससे राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। और जो भारत की समेकित निधि या संचित निधि होती है उससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। आज का सातवां प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है। ए 58 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी 65 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु है, रिटायरमेंट आयु है, वो है 65 वर्ष। आज का आठवां प्रश्न, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बी दिल्ली उच्च न्यायालय, सी गुजरात उच्च न्यायालय, डी मुंबई उच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मुंबई उच्च न्यायालय। मुंबई उच्च न्यायालय गोवा राज्य का भी उच्च न्यायालय है और इसके अलावा दमन और दीव का है, परंतु वर्तमान समय में दमन और दीव दादरा नगर हवेली में विलय होकर के एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो यह एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है।
आज का हमारा 9वां प्रश्न, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच हैं? ए कोलकाता उच्च न्यायालय, बी इंदौर उच्च न्यायालय, सी मुंबई उच्च न्यायालय, डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय उस समय था जो है, और उसमें जो है कई बेंचें थी जो है, और वर्तमान समय में जो है मध्य प्रदेश में भी जो है 3 बेंचें हैं, गुवाहाटी में भी 3 बेंचें हैं। तो प्रश्नगत समय में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में ज़्यादा बेंचें थी। आज का 10वां प्रश्न, भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र नहीं? ए 2 उच्च न्यायालय, बी 3 उच्च न्यायालय, सी 5 उच्च न्यायालय, डी 7 उच्च न्यायालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, 3 उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है वो 2 से अधिक राज्यों में, 1 से अधिक राज्यों में है। आज का हमारा 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? ए अधिकार परीक्षा, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उत्प्रेषण याचिका का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। आज का हमारा 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ए परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, बी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सी निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, डी अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार ये उच्च न्यायालय के क्षेत्र में नहीं आता है। आज का 13वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? ए ओडिशा, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी मणिपुर। मैंने विकल्प बदल दिया है, यहाँ पे आपका जो है मिजोरम था, लेकिन मिजोरम में उस समय 2008 में उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे मणिपुर में अभी भी उसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। आज का हमारा 14वां प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ए कोलकाता उच्च न्यायालय, बी ओडिशा उच्च न्यायालय, सी हैदराबाद उच्च न्यायालय, डी मद्रास उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कोलकाता उच्च न्यायालय की अधिकारिता में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय आता है। आज का हमारा 15वां और अंतिम प्रश्न है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? ए संवैधानिक अधिकार, बी सांविधिक अधिकार, डी मौलिक अधिकार, सी मौलिक अधिकार, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सांविधिक अधिकार। सही उत्तर है विकल्प बी, सांविधिक अधिकार। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति सांविधिक अधिकार के अंतर्गत आते। तो ये थे भारतीय संविधान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।